अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स जो मुश्तमिल हो विच कंटेन कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट। कार्बन जो है उनका मेन जुज हो, मेन पार्ट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट। और कार्बन के साथ कुछ और भी हो, अलोंग विद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्लस फास्फोरस एंड प्लस हेलोजेंस, जिसमें शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। सो सिंपल सी बात है, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हमारा एक मेन जूस हो और उसके साथ इन एलिमेंट्स में से भी कोई अगर एलिमेंट हो तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। हम देखते हैं एग्जांपल्स। मसलन हमारे पास मीथेन है, CH4 मीथेन। अब आप देखिए इसमें कार्बन जो है मेरा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलिमेंट है, इसलिए हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जस्ट लाइक बेंजीन C6H6, जस्ट लाइक मेथानॉल जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल का भी नाम देते हैं, CH3OH, जस्ट लाइक ग्लूकोज C6H12O6। आप देखें इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये भी हमारा क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन तो है बट वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मसलन हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, second one is carbon dioxide, third one is carbonates, जिनमें शामिल है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 एक्सेट्रा। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है बाई कार्बोनेट्स, जिसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का भी नाम देते हैं, जिसमें शामिल है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी शामिल है सोडियम बाई और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी, जिसे हम लोग नाम देते हैं। 5 नंबर पे हमारे पास साइनाइड्स, जिनमें हमारे पास सियानो ग्रुप होता है CN, और इसके साथ हमारे कार्बाइड्स जिनमें हमारे पास कार्बन होता है, जस्ट लाइक दैट सिलिकॉन कार्बाइड SiC। नेक्स्ट वन इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की जो कलमी शक्लें हैं, जैसे कि हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और इसी के साथ हमारे पास ग्रेफाइट, ये दोनों भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब देखें ये हमारे पास सारे कंपाउंड्स में क्या है? कार्बन है, इसेंशियल एलिमेंट है। अब आप देखें कार्बन होने के बावजूद भी ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अभी हम इनकी रीजन भी जानेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इसी तरीके से अभी मैं कुछ और कंपाउंड्स की बात करूं तो जस्ट लाइक हाइड्राजीन एंड N2H4, हाइड्राजीन, और इसी के साथ शामिल है हाइड्रोक्सिल अमाइन, जिसका फार्मूला है हमारे पास NH2OH, नाम क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब आप देखें इनमें हमारे पास कार्बन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इनको रिगार्डेड किया जाता है, समझा जाता है कि ये दोनों कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। O से ऑर्गेनिक, C से कंपाउंड्स। अब हम जानते हैं इनकी रीजंस। 3-4 हमारे पास रीजन है। फर्स्ट हमारे पास जो रीजन है दैट इज हिस्ट्री, तारीख की बुनियाद पर, और सेकेंड वन इज कन्वेंशन, रवायत की बुनियाद पर। अगर हमारे पास एक मेन साइंटिस्ट है, उसने बोल दिया ये ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, तो इसलिए हिस्ट्री और कन्वेंशन की बुनियाद पर। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो मेन फैक्टर है दैट इज प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ये वाले ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है? इनऑर्गेनिक से मिलती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है, इसलिए हमने इनको किस कैटेगरी में शामिल कर लिया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में शामिल कर लिया। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास रीजन शामिल है दैट इज केमिकल फोर्सेस। जिस कंपाउंड में जिस तरह की फोर्सेस होंगी उस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। और देखिए जितने कंपाउंड्स हैं इनमें जो केमिकल फोर्सेस है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलती जुलती है, इसलिए हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में शामिल कर लिया। और इन दोनों में हमने शामिल कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में, क्योंकि इनकी केमिकल फोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच करती है। और अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन की। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है, मतलब लाइफ। ऑर्गेनिक का वर्ड मीनिंग ले तो दैट सिग्निफाइज द लाइफ। ऑर्गेनिक का वर्ड मीनिंग जिंदगी की अलामत, और जिंदगी की अलामत के लिए हमारे पास जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज अ कार्बन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच शाख जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को।
अब हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है वो मिला है दो वर्ड से। एक है हमारे पास हाइड्रोमीन हाइड्रोजन प्लस हमारे पास कार्बन, तो वो कंपाउंड जिसमें ओनली, फिर से सुन लें, जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास CH4 है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। जैसे हमारे पास बेंजीन है C6H6, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। तो इनका मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स का मुताबिक क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। मसलन हमारे पास देखिए, अभी हमने बात की CH4। अब CH4 जो है वो एक्चुअली क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। हम क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, एक क्लोरीन। तो अब हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl। तो ये इसका क्या बना, डेरिवेटिव, मार्किस मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन से बना। अब इसी तरीके से दूसरा अगर हम लोग हाइड्रोजन रिप्लेस करें और दूसरा क्लोरीन लगाएं, जस्ट लाइक दैट, H इधर, इधर भी H, इधर भी हमारा H होता है और इधर भी H। सो इधर से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह Cl, फिर दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, फिर Cl, तीसरे को करेंगे, फिर Cl, चौथे को करेंगे, फिर Cl, एंड सो ऑन। आप देखिए CCl4 क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये भी हम किसमें स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।